त्याग कर दे। अगर आपके अंदर इतना बल है, अब भगवान से त्याग सीखना है, सेक्रीफाइस, कि प्रभु हमको त्याग करना सिखाइए। ये त्याग ही है कि आज के बाद मैं वासना में नहीं जीऊंगा। और अगर आप फिर भी वासनाओं में जी रहे हो, मान लो गंदगी आपको तंग कर रही है, गंदगी आपको खींच रही है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है, 2-4 दिन ठीक, तीजे चौथे पंजवें दिन फिर उदाई, तो क्या करना चाहिए? उस पर प्रार्थना काम करती है। प्रार्थना करो, उस समय भगवान से कहो, प्रभु हम पर तरस करो। बार बार प्रार्थना करो। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। जियो पिंड का मतलब ये जी भी ते पिंड भी, पिंड दान नहीं करीदे। ये शरीर अखां तो थले पिंड कहते हैं, अखां तो ते अंड है, तो ऊपर ब्रह्मंड है। अंड, पिंड ते ब्रह्मंड, ये 3 चीजां ने। ते महाराज जी कहते हैं पिंड, जियो पिंड सब तेरा, आत्मा भी तेरी ते पिंड भी, शरीर भी तेरा। अरदास सुन लो प्रभु हमारी। तो अरदास आप लोगों ने केड़ी करनी है कि हमें प्रभु अपने मार्ग पर चलो। ये रोज कह दो। अच्छा, ये कहने पे कोई किसी को फीस लगती है? ये बोलने में पैसे लगते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हम नहीं कह पाते रोज कि हम अच्छे बनना चाहते हैं, हम अच्छे कर्म कमाना चाहते हैं, पर प्रभु हम अच्छे कर्म कर नहीं पा रहे। अरे इतनी सी बात कहनी है, भगवान के घर को पहुंचानी है, आप भगवान जी तक पहुंचानी है, तो क्यों नहीं कह पाते? कारण बताओ कोई। क्यों रब तक ये गल नहीं पहुंचा पा रहे? क्योंकि असी परमात्मा नू रोज भुल जाने हैं कि सवेरे उठ के असी रब दे नाल रोज जुड़ना भी है। रोज भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। रोज रोज तौबा को दौड़ते हैं और रोज नीयत खराब होती है। रोज तौबा करते हैं, ए प्रभु गंदे काम नहीं करेंगे, रोज हमारी नीयत खराब होती है। देखो दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। अब एक काम अगर बंद होगा तभी आप जीत पाओगे। या तो आपकी तौबा स्वीकार हो जाएगी, प्रभु माफी मांग ली, कान पकड़ लिए, आज से प्रभु भले बन गए, चंगे बन गए, अच्छे बन गए, महाराज जी चंगे मारे काम छड़ देंगे। ये देखो कितना मन खराब है। कुछ बीबियां बाहर की तरफ देख रही हैं, कुछ भाई भी वहां देख रहे हैं, कुछ नहीं बाहर। सत्संग से भी तोड़ रखा है मन ने। देखो मैं अपने सत्संग में इतना डीप हूं, मैं आप लोगों को देखकर भी मैं आप लोगों के बारे में नहीं सोचता, मैं आपको समझाने में लगा रहता हूं कि चलो भगवान की बात करो, भगवान के बारे में समझो। आप इतने कमजोर हैं कि सत्संग में बैठकर भी, भगवान की गोद में बैठकर भी भगवान के बारे में सोचने की, आप वहां भी टूट रहे हो और भगवान से जुड़े नहीं हुए। यहां पता लगता है इंसान कितना कमजोर है। यहां बैठ के भी खड़ाका हो जाए तो वहां ध्यान चला जाएगा। इसका मतलब खड़ाका भगवान जी से बड़ा है। तो आप घरों में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। सत्संग में भी जो भगवान के चरणों में बैठकर भी भगवान से जुड़ नहीं पा रहा, कितना बुरा हाल है उस आत्मा का। तो इस पर तरस करो थोड़ा सा अपनी आत्मा पर। यहां तो ऐसे करके बैठना होता है एकदम एक साथ कि प्रभु एक भी वचन हमसे, जैसे फिल्म देखते हो, कोई नाटक देखते हो, कोई टीवी लगाकर देखते हो, कान खड़े रहते हैं ऐसे देखते हो, और कोई बोल पड़े ना उसी वक्त डांट देते, चुप कर। कारण वो एकाग्रता क्यों आती है इतनी ज्यादा? और भगवान के नाम में वो एकाग्रता क्यों नहीं है? बस इसी को ठीक करना है, क्योंकि इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है। चाव, मन चाव लगा है। जब आपके भीतर चाव पैदा होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है कि प्रभु, अच्छा
नाम जपते हुए भी रोज आप नाम जपेंगे तो आप नाम से भी कई दफा बोर हो जाएंगे, बोलेंगे यार रोज वही काम, आंख बंद करके बैठ जाओ, होता तो कुछ नहीं है, पर पीछे की दुनिया में सब हो रहा है। आपको दिखता नहीं, आपको बताना नहीं होता भगवान को, पर वो हो रहा है। अच्छा, उसकी निशानियां क्या है? कैसे पता चलेगा कि नाम मेरा जो है सफल हो रहा है? जब आप नाम के उपासक हो जाओगे और आप लगातार नाम जप रहे हो, जपते 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 आप देखोगे कि अब पहले जितना गुस्सा नहीं आता अब आपको। अब वो गुस्सा किसने ठीक किया? नाम ने। वो मरम पट्टी किसने की? हाँ, पहले तो एक दिन में 100 बार गुस्सा आता था, अब 100 बार में, 100 दिनों में भी एक बार भी आता है। इतनी नाम की कृपा होगी, इतना उपकार हो गया, अब और कैसे नाम बताएगा कितनी कृपा हो रही है। हाँ, पहले सुबह से लेकर शाम तक गंदे गंदे विचार आते ही रहते थे, चलते ही रहते थे। अब ये कृपा हो गई नाम जपते हुए, पीछे की आप देखो, अब आपके गंदे मंदे विचार तब आते हैं जहां तो आप गंदी मंदी चीज सुन रहे हो या देख रहे हो या उस माहौल में बैठे हो, वातावरण में, तो तब आपको वो गंदी चीज अट्रैक्ट करती है। अब अपने आप सीधा हमला नहीं कर पा रहे क्योंकि नाम की शक्ति आपके ऊपर कृपा होगी। ये नाम करता है। अच्छा, पहले आपके मुंह से तत्काल गाली निकल जाती थी, गाली रोज निकलती थी, अब आपको गाली तब निकलती है जब आप बहुत भर जाते हो और आपको रास्ता नहीं मिलता और दुखी हो जाते हो, इतने कमजोर पड़ जाते हो, शब्द कम हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती अब मैं क्या करूं, तो फिर कमले होकर फिर गाली देते हो। पहले आम देते थे, ये कृपा हुई नाम की। अच्छा, पहले आपको अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, अब आपको पता है कि मेरे साथ कौन सी अच्छी बात कोई कर रहा है, कौन अच्छी बात नहीं कर रहा। आपको इतनी अकल आ चुकी है कि आपको पता मैंने किसके साथ बैठना है, किसको ना करनी है, किसको हाँ करनी है, किसकी बात सुननी, किसकी बात नहीं सुननी। इतना थोड़ा बहुत अकल भगवान ने नाम जपते हुए दे दिया आपको। दोस्त कौन से रखने हैं तो कौन से नहीं रखने, किनको अलविदा कह देना कि बाय बाय टाटा भाई घर जा, ये भी नाम ने किया है। आपको पता नहीं चलता, नाम आपके पीछे बैक ऑफ द सीन, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड दी आपकी आत्मा के ऊपर इतनी कृपा कर रहा होता है नाम कि आपको पता नहीं चलता कि नाम कर क्या रहा है। क्योंकि भगवान अगर आपको रोज बताएगा कि नाम मैंने आज तेरे को नाम मैंने क्या दिया है, कल आपकी इच्छाएं और बढ़ेंगी कि इस नाम से तो मैं फिर भगवान को भी पालूं। आप इतना तर्क क्योंकि आपका लालच बढ़ेगा और भगवान आपको कभी नहीं बताते कि तेरा लालच बढ़े। आपको अपने आप जो चीज मिल जाए और बिना लालच के मिल जाए, वही भगवान की तरफ से आ रही है। जिस लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, काम, क्रोध, ये सब कहीं ना बचे, वो भगवान की तरफ से नियामत और कृपा हो रही है, समझ लो। नहीं तो आप कह दोगे ले भाई मैंने तो अपनी मेहनत से पाया है, ये तो मेरी मेहनत है भाई। जैसे बच्चा पास होता है तो जब हम पहले पास होते थे भगवान से जुड़े बिना, बच्चा खुला, मैं नहीं किया है। अब भगवान को वो बच्चा साथ लेके जाता है और भगवान जी आप पेपर करो, और जब पास हो जाता है तो सबसे पहले शुक्र करता है मेरे गुरु जी ने मुझे पास कराया है। ये नाम करता है। वडियाई कहो नानक सब गुरु जी आपकी वडियाई है। हर बात अपने गुरु जी के आगे रखता है कि गुरु जी आपकी वडियाई है, ये आपका उपकार है, ये आप दे रहे हो। तो इसको नाम की कृपा कहते हैं। आपको समझना होगा,
आप लोगों को समझना होगा कि नाम क्या है। अच्छा, हैरानी की बात यह भी है कि आप देखकर भी, ये इस दुनिया में एक सबसे बड़ी हैरानी की बात है। क्या है हैरानी की बात? कि आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। यह हैरानी की बात है।